हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। जैसे ही रीट का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, आप लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में आए थे। और इन बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हम रेगुलर बहुत सारे वीडियो के माध्यम से देते आ रहे हैं। पाठ्यक्रम में चेंजेस जो उसकी बात कर ली, फोरम कब से स्टार्ट होंगे उनकी बात कर ली। इसके अलावा पूरी कहानी क्या है, एज क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। या इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। नहीं हुई तो आगे वाले वीडियो के अंदर भी आ जाएंगे। लेकिन पिछले 4-5 दिन से जो है ना, एक बड़ा कमेंट्स यहाँ पर आ रहा था कि सर लगातार कि रीट 2024 में नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, और यदि होगी तो कितने मार्क्स काटे जाएंगे और क्या है नए प्रावधान। मतलब सीधा बात यहाँ से है कि यदि हम रीट 2024 की बात करें, इसकी पूरी चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है उसकी चर्चा हम लोग करें। आपको पता होगा रीट नोटिफिकेशन आ गया था, 16 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं और 15 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद में 27 फरवरी को इसकी एग्जाम है। और उसके अकॉर्डिंग अखबारों के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर भी लगातार बहुत सारी चीजें आ रही हैं। किस बार कहा गया कि भैया आपके जो ना सेंटर के आसपास आपके जो ना आपके फोटोकॉपी वगैरह की दुकानें वो नहीं होंगी, या है ना, ये आसपास दुकानें आपके सेविंग वगैरह की दुकानें होंगी, जैसे आपने फोटो खिंचवाई थी वैसी फोटो। मतलब ऐसी बहुत सारी खबर यहाँ पर आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो कितने मार्क्स काटे जाएंगे, उसी की बात आज हम लोग करने वाले हैं। और यदि हम बात करें, यदि आप लोगों ने रीट का नोटिफिकेशन देखा हो तो इस नोटिफिकेशन के अंदर बिंदु नंबर 5, जी हाँ, रीट नोटिफिकेशन के अंदर बिंदु नंबर 5 की बात करें, उसके अंदर एक लाइन थी परीक्षा की प्रक्रिया और उसके आयोजन की बात यहां पर की गई थी कि भाई परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी और उसका आयोजन कैसे होगा। तो यहां पे था कि परीक्षा दिनांक जो है वो 27 फरवरी 2025 को होने वाला है। और तथा कहा गया था कि परीक्षार्थियों की संख्या एवं विश्वसनीय परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता अनुसार परीक्षा तिथियों उपयोग के साथ दिनांक 27/2/25 एवं उसके पश्चात भी जारी रह सकते हैं। मतलब ये कहा गया था कि 27 फरवरी को आपकी एग्जाम होने वाली है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो आपकी परीक्षा की गोपनीयता को बनाए रखेगी। उसके साथ कोई छेड़छाड़ न हो, पेपर वगैरह आउट ना हो, तो जो विश्वसनीय जो सेंटर है उन्हीं पे एग्जाम करवाएगी। और हो सकता है यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हुए तो 27 तारीख के अलावा भी एग्जाम हो सकते हैं। मतलब आने वाले दिनों में 28 भी हो सकते हैं, 29 को भी और भी एग्जाम हो सकते हैं। और कहा गया कि यहाँ पर कहा गया कि एग्जाम जो है 27 तारीख को जो होने जा रही है, एक तो कहा गया तो सामान्यतः एक दिन ही होगी, लेकिन परिस्थितियां बन सकती हैं ऐसी। और कहा इस दिन 2 पारियों में पेपर होगा, एक सुबह 10 से लेकर के 12:30 और शाम को 3 से लेकर के 5:30 तक। उसके बाद यहां पर कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने लेवल 1 व लेवल दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, उन्हें दोनों परीक्षाओं के निर्धारित समय पर परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। मतलब जो टाइम टेबल है, ऐसा नहीं कि आपने 2 फॉर्म भर दिए होंगे तो आपको दोनों एक कि भाई मैं पहले छोड़कर आगे दूसरे सेंटर पहुंच जाऊं, नहीं, आपको पूरा टाइम वहां पर देना होगा। अब यहां से चीजें देखो, ये भी कहा गया कि आने वाले समय राजस्थान एजुकेशन बोर्ड जो है उसकी साइट के ऊपर आपको परीक्षा प्रवेश पत्र है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, वो यहाँ से आता है प्रश्न पत्र की व्यवस्था की बात करते हैं। और इसके अंदर प्रश्न पत्र पुस्तिका की यदि हम बात करें, उसके अंदर कहा गया है कि प्रश्न पत्र पुस्तिका प्राप्त कर भली भांति अवलोकन पश्चात यह सुनिश्चित कर ले कि उसके सभी प्रश्न पूर्ण है। कि भैया पूरी जो आपको जो बुकलेट दी जाएगी वो देख लेना अच्छे से कि पूरी है कि नहीं, कहीं कोई पेज वेज फटा तो नहीं है, कोई भी प्रश्न क्षतिग्रस्त नहीं है, या प्रश्नों के क्रम सही है कि नहीं है। क्षतिग्रस्त त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन पेपर बुकलेट को परीक्षा आरंभ होने के 10 मिनट तक बदला लें। यदि आपको लगता है कि ये जो चीजें है ना, आपका बुकलेट आपको दी जाएगी और बुकलेट साफ सुथरी है तो ठीक है, यदि उसमें गड़बड़ है तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं 10 मिनट के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कहा गया था कि प्रश्न पत्र पुस्तिका में सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस के होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आपके होने वाले हैं। और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प आपके होने वाले A, B, C व D के रूप में होंगे, जिनमें से एक ही उत्तर का चयन करना है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अर्थात यहां पर बात करें तो भैया रीट 2024 के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये आपके क्रमांक नंबर 5 रीट का नोटिफिकेशन था, उसमें क्रमांक नंबर 5 के अंदर जाओगे, प्रश्न पत्र व्यवस्था की बात करोगे, उसमें सेकंड के अंदर लिखा गया कि आपके अंदर जो प्रश्न होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C, D, एक का चयन करना है। और इसके अंदर आपका इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये यहां से कहा गया। और कहा गया कि प्रश्न पत्र पुस्तिका में 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न का होगा। खंडवार प्रश्नों की संख्या
अनुसार 4 के अनुसार होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 का अंक का होगा, अर्थात 150 प्रश्न होंगे, 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर आएंगे, हो सकता है 5 आ जाए, ये विज्ञप्ति की बात है, ये इस पे मत जाना। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो बेफिक्र रहो, मस्त रहो। यदि आपको प्रश्न नहीं आता और आपको लगे कि भैया 60% से मामला बिगड़ रहा है, तो फिर तो तुक्के मारने। इसके अलावा तो आपकी, मुझे पता है आपको, आपकी मेहनत अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो डरने की वैसे बात नहीं है। फिर भी बता दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी के लिए इतना, धन्यवाद।